हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज हम भाई नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर का नेक्स्ट वाला सेशन करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है बॉयल्स टेम्परेचर, है ना। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है? तो कोई भी रियल गैस, जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, ठीक है, एक पर्टिकुलर यानी जेड की वैल्यू 1 हो जाए, तो अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और रिपल्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। एक रेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर, याद रखना, प्रेशर की एक रेंज होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वो गैस जो है वो आइडियल बिहेव करने लग जाए, रियल गैस आइडियल बिहेव करे, उसको हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट। समझ में आया? यानी बॉयल पॉइंट वो है जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों जीरो होते हैं, क्लोजेस्ट टू जेड इक्वल 1, लगभग जेड 1 हो जाता है, ठीक है, उसको बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जेड 1 ही हो जाएगा, नहीं, जेड लगभग 1 होगा, क्लोजेस्ट टू 1, ठीक है। ये पीछे वाला ग्राफ का वो मैंने बना रखा है, जो पीछे वाला आपका लास्ट ग्राफ था, उसी को मैंने यहाँ पर दोबारा से डिराइव कर रखा है, ठीक है, मतलब वो ग्राफ दिखा रखा है। जेड इक्वल पीवी बाई आर टी होता है इक्वल 1, तो 1 तो यहाँ पर होता है वो, है ना। तो देखिए, जब रियल गैस यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इस जगह पर क्या हो रही है, ये इस जगह पर आइडियल बिहेव कर रही है, इस जगह पर भी आइडियल बिहेव कर रही है, इस जगह पर भी आइडियल बिहेव कर रही है। समझ में आ रहा है? तो यानी प्रेशर भले ही आप बढ़ा रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर वो कहीं ना कहीं आइडियल बिहेव तो कर ही रही है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा टेम्परेचर, अब ये उससे अलग है कुछ, ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई रियल गैस आइडियल बिहेव करती है, टेम्परेचर की एक रेंज और प्रेशर की एक रेंज पर, मतलब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा घटाएंगे, तब भी बिहेव लगभग आइडियल ही करेगी, लगभग आइडियल, एग्जैक्टली आइडियल नहीं, वो होता है बॉइल प्रेशर और बॉइल पॉइंट या बॉइल टेम्परेचर। यस, क्लियर हो गया सबको? सर एक बार रिपीट यस करने सर। के लिए। क्या बेटा? सर एक बार बॉयल्स पॉइंट का रिपीट करने के बाद। बॉइल पॉइंट देखिए, बॉइल टेम्परेचर को बॉइल पॉइंट बोलते हैं, टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर। प्रेशर लो होना चाहिए, रेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर वो ऐसा करते हैं, ओके सर। ठीक है, दैट इज इट। तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो भाई, बॉइल टेम्परेचर के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल के, अट्रैक्शन बढ़ेगी, बॉइल टेम्परेचर बढ़ेगा, ये बात याद रखिएगा। क्यों? अट्रैक्शन बढ़ेगी तो हमें तो अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर करनी है, तो रिपल्शन क्रिएट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगी तो टेम्परेचर और बढ़ाओगे तभी उनकी अट्रैक्शन खत्म होगी। तो बॉइल टेम्परेचर को निकालने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में। सेकेंडली, कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 के लिए बॉइल टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 273 केल्विन है, मतलब 0 डिग्री से ऊपर होता है इनका बॉइल टेम्परेचर। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 का, 0 डिग्री से ऊपर, ठीक है, तो ये उससे ज्यादा होता है। जिन गैसेस का 0 से नीचे होता है वो एग्जांपल है हाइड्रोजन और हीलियम, 0 से नीचे होता है, 273 ज्यादा है 0 से नीचे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये गैसेस, इनका बॉइल टेम्परेचर 0 से नीचे, मतलब ये आइडियली बिहेव, 0 से ऊपर ये कभी भी आइडियल बिहेव नहीं करेंगे, ना तो बॉइल टेम्परेचर पर करेंगे, ना कुछ किसी और चीज पर। अब क्रिटिकल फिनोमिना भी हम करेंगे, वहां पर बॉइल टेम्परेचर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ठीक है, उसको ध्यान से करेंगे, नो वरी अबाउट दिस। तो बॉइल टेम्परेचर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। बॉइल टेम्परेचर हर गैस का अलग अलग होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल छोटे हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, इनके मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होती नहीं है, तो ये आइडियल बिहेव करेगी, लेकिन लो टेम्परेचर पर करेगी, हाई पर नहीं, काफी लो टेम्परेचर पर आइडियल बिहेव करेगी। लो टेम्परेचर पर अट्रैक्शन फोर्सेस राइज हो जाएंगी, रिपल्शन भी बराबर हो जाएगा, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी बराबर हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर के ऊपर ये गैसेस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडियल करेंगे, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर है तो ये आइडियल कभी बिहेव कर ही नहीं सकती। हाई टेम्परेचर मतलब बॉइल टेम्परेचर से अगर हाई कर देते हैं तो रिपल्शन फोर्सेज अराइज होती हैं, बॉइल टेम्परेचर से कम है तो अट्रैक्शन फोर्सेज होती हैं। यस, क्लियर है? यस सर। है ना। तो अगर बॉइल टेम्परेचर पे तो लगभग लगभग बराबर सा काम हो जाएगा। तो एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम, इनका मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, मॉलिक्यूल छोटे हैं तो ये सिर्फ रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्रेस करने पर ये पास आ सकते हैं और फिर वो अट्रैक्शन दिखा सकते हैं, तो ये रिपल्शन करते हैं, इसलिए इनको लिक्विफाई करना आसान नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा साइज होने की वजह से। अब आगे देखते हैं बेटा, जेड जो है इनका
वो ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से ज्यादा होता है, मतलब रिपल्शन, जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो रिपल्शन होने वाली है, सीधी सी बात। टेम्परेचर 273, यानी टेम्परेचर भी इनका, बॉयल्स टेम्परेचर जो है वो 0 से कम होता है, लेस देन 0, ये मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, लेस देन 0, बॉयल टेम्परेचर लेस देन 0 है, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी रिपल्शन होने वाला है इनका जो हाइड्रोजन और हीलियम है, अगर 0 से कम कर देते हैं तो अट्रैक्शन के चांसेस हैं, बॉयल टेम्परेचर पर अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर 0 से कम पर ही बॉयल टेम्परेचर निकाल सकते हो आप। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, यहाँ रिपल्शन होती है हमेशा, ये भी बता रखा है इन्होंने। कंक्लूजन, जेड इक्वल 1 फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, रियल गैस के लिए क्या होता है, बॉयल टेम्परेचर इक्वल, टेम्परेचर जब बॉयल टेम्परेचर के बराबर होता है ना रियल गैस के लिए, तब वो आइडियल बिहेव करती है, तब हम कह सकते हैं कि वो जेड इक्वल 1 होता है। ये समझ में आया? सर आपकी आवाज, मेरी आवाज चली गई क्या? नो हेलो, सर। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। सही नहीं आ रही आवाज? सर आ रही है सर। बाकी सबको आ रही है? समीर बेटा और रिफ्रेश कीजिए मीटिंग को, शायद रिफ्रेश होने से काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई हम क्या बात करें, हाँ कंक्लूजन के अंदर क्या आता है कि जेड की वैल्यू 1 है, तो यहाँ उसके हिसाब से ये वर्क करता है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, 1 मिनट रुकिए। हाँ चीकू बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? सर हाँ जी, सर एक ये रियल गैस वाला फिर से बता दो। बताता हूं, देखो आइडियल गैस जेड इक्वल 1 होता है, ठीक है, यानी कि आइडियल गैस जो है वो होती है जिसमें जेड की वैल्यू 1 हो। रियल गैस में जेड की वैल्यू कब 1 होती है? रियल गैस के अंदर जेड की वैल्यू तब 1 होती है जब वो बॉइल्स टेम्परेचर के ऊपर होती है। कोई भी गैस बॉइल टेम्परेचर के ऊपर, रियल गैस जो है वो आइडियल बिहेव करती है, तो बॉइल टेम्परेचर जब होगा तब जेड की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 होती है रियल गैसेस के लिए, और सभी गैसेस रियल होती हैं, आइडियली बिहेव नहीं करती हैं गैसेस। समझ में आ रहा है? हमने पहले ही बात की है ना, तो यहाँ वही चीज दिखा रखी है, ठीक है। इन चीजों को याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, ये कंक्लूजन्स याद में बहुत काम आने वाले हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं एक दो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट और रियल गैस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं। इन लो प्रेशर, अगर प्रेशर लो है, रीजंस रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, लो प्रेशर पर रिपल्शन डोमिनेट होता है या अट्रैक्शन? भाई सर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होता है लो प्रेशर पर, जब प्रेशर हाई करेंगे तब वो मॉलिक्यूल पास आएंगे तो रिपेल करती है, ठीक है। अब आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ द गैस पर्टिकुलर इज नेग्लेक्जिबल इन लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन में रियल गैस में हम नेग्लेक्जिबल नहीं मानते गैसेस का प्रेशर, बहुत ज्यादा, ये भी गलत है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, गैस बिहेव्स आइडियली एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, बिल्कुल गलत है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर करती है। इन हाई प्रेशर रीजन अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, हाई प्रेशर पर रिपल्सिव होती हैं, अट्रैक्टिव नहीं होती है ना। ए बी सी डी चारों ही करेक्ट है, मतलब चारों ही स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से आपको थ्योरी ही बार बार याद करवाई जा रही है और कुछ कहानी नहीं है, याद रखना, थ्योरी ही याद करवाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए रियल गैस विल बी लेस देन दैट ऑफ आइडियल गैस, रियल गैस की कंप्रेस करना मुश्किल होगा आइडियल गैस के मुकाबले, कब? क्वेश्चन इज दैट कि वो कब होगा ऐसा मुश्किल। तो देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड बॉइल टेम्परेचर, टीबी का मतलब है बॉइल टेम्परेचर, तो देखो वेरी हाई प्रेशर, प्रेशर बहुत हाई है, ध्यान देना इस बात पे, और टेम्परेचर जो है वो कम है, ज्यादा है बॉइल टेम्परेचर से,
बॉइल टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेज होंगे कि अट्रैक्शन, रिपल्शन, है ना। रिपल्शन। और प्रेशर बहुत हाई है, हाई प्रेशर पर भी रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं रियल गैसेस के अंदर। तो ये कंप्रेस करना किसी रियल गैस को आसान होगा क्या, नहीं, आसान तो नहीं होने वाला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बी, क्या कहता है, वेरी हाई प्रेशर, प्रेशर बहुत हाई है और बॉइल जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पर है गैस, टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज्यादा है, कंप्रेस करना आसान होगा कि नहीं, यस सर, एट्रैक्टिव ठीक है, हाँ। आइडियल गैस से भी आसान हो जाएगा यहाँ तो, लेस देन दैट ऑफ द आइडियल गैस, तो यहाँ बी वाला आंसर सही होना चाहिए। तीसरा देखिए, लो प्रेशर, प्रेशर बहुत कम है और टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है बॉइल्स टेम्परेचर से, बिल्कुल भी नहीं करते। प्रेशर लो हो नहीं लेकिन सर, ये टेम्परेचर से ज्यादा है तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, उसको Yes, कंप्रेस ऐसा करना तो बिल्कुल आसान नहीं नहीं हो है। सकता। Yes, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, लो प्रेशर और टेम्परेचर जो है बॉइल टेम्परेचर से कम है, प्रेशर लो है टेम्परेचर भी लो है बॉइल टेम्परेचर से, करेक्ट ऑप्शन उसने बी बोला, डी बोला। इसका मतलब जेड की वैल्यू, नेगेटिव डेविएशन जेड जो है वो लेस देन 1 होगा, लो प्रेशर के ऊपर जेड की वैल्यू लेस देन 1 होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, लो प्रेशर पर अट्रैक्टिव फोर्सेस है, यहाँ लो प्रेशर से लेना देना नहीं है, वैसे तो लो प्रेशर पर अट्रैक्शन होती है और हाई प्रेशर के ऊपर रिपल्शन होता है, लेकिन यहाँ मेन है बॉइल टेम्परेचर, बॉइल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है तो इनको क्या करना आसान है, लिक्विफाई करना आसान है। समझ में आ रही है ये बात, इसको देखिए बॉइल टेम्परेचर से कम है तो उसको कंप्रेस करना इजी रहेगा। यस, क्लियर है। अब बात करते हैं पीछे वाले ऑप्शंस में, यहां हमें बी वाला बड़ा सही दिखा था, हाई प्रेशर के ऊपर और बॉइल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है अगर गैस का, तो इसके ऊपर भी पॉसिबिलिटी है कि उसको कंप्रेस करना आसान है, बट इट इज रियल गैस, और रियल गैस में क्या होता है, प्रेशर हाई होने पर रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं, ये दिमाग में बिठा लो, यस सर, रियल गैस में प्रेशर हाई होने पर रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं, तो जहां पर भी प्रेशर हाई है वहां रिपल्सिव फोर्सेज है, उसका बॉइल टेम्परेचर से कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आ गया, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, कुछ डाटा लर्न करना पड़ेगा क्योंकि वो थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल डाटा है, हमने करके देखा कि उसके अंदर हमेशा रियल गैसेस में प्रेशर हाई करने पर सबसे पहले क्या होता है, रिपल्शन ही होता है, जब भी आप प्रेशर हाई करेंगे गैस दबना नहीं चाहेगी, बहुत ज्यादा हाई करने पर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो करने पर ही गैस कंप्रेस होकर लिक्विड बनाती है। यस, ये बात समझ में आई, तो यानी ये बोल यस रहा है सर। हाई प्रेशर बोल रहा है, लेकिन इतना हाई नहीं है कि वो लिक्विड बन जाए, इट इज नॉट सो हाई दैट इट विल बिकम लिक्विड, तो डेफिनेटली अगर हाई प्रेशर है, वेरी हाई प्रेशर है, तो वो रिपल्शन ही करेगी, रिपल्शन करेगी तो कंप्रेस करना मुश्किल ही होगा। समझ में आ गया सबको, यस सर। यस सर, है ना, वैसा कुछ करके याद करना पड़ेगा इन चीजों को, ऐसा ही बिल्कुल सिंपल नहीं है कि बहुत सिंपली याद हो जाएगी। आगे देखते हैं वंडरवाल इक्वेशन क्या होती है भाई, वंडरवाल इक्वेशन, आज हम वंडरवाल इक्वेशन करने वाले हैं, आइडियल इक्वेशन यहां पर खत्म हुई, अब आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, उसके बेस पर हमने वंडरवाल इक्वेशन बनाई रियल गैसेस के लिए। तो वंडरवाल इक्वेशन क्या कहती है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस पार्टिकल इज नॉट नेग्लिजिबल, पहले हम गैस के पार्टिकल के वॉल्यूम को ना समझ रहे थे कि तो होता ही नहीं है, तो ना के बराबर, क्योंकि गैस का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, पूरे रूम में फैल गई, और अगर हम उसको सारे को इकट्ठा करके कंप्रेस करके छोटा सा लिक्विड बना ले तो बहुत छोटा होगा, उसका वॉल्यूम तो ना के बराबर है। लेकिन अब हम रियल गैसेस में उसको ना नहीं मानेंगे, नॉट नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब नेग्लिजिबल नहीं है, तो ये उसमें कुछ रखता है अपने आप में वॉल्यूम, ठीक है भाई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, ऑन लिक्विफिकेशन, जब गैस को लिक्विड बनाते हैं, ऑक्यूपाई ए फाइनाइट वॉल्यूम, तो वो एक फाइनाइट वॉल्यूम लेगी, पक्का लेगी, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, पहले हम बोल रहे थे कि ना के बराबर है, ठीक है। देयर आर, तीसरा पॉइंट देखिए, देयर आर इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, समझ रहे हो, पहले हम क्या मान रहे थे कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है ना, आइडियल गैस में अट्रैक्शन है तो आइडियल हाँ, है, यस सर। आइडियल हो ही नहीं सकती, है ना, अगर अट्रैक्शन है तो वो रियल गैस है, तो यहाँ वही बता रहा है कि अट्रैक्शन होती है, तीसरा पॉइंट। चौथा देखिए, फोर्थ डी पॉइंट, एज द रियल गैसेस कंप्रेस, रियल गैस को कंप्रेस करते हैं, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू लिक्विफाई, इससे लिक्विफाई करना पॉसिबल है,
रियल गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विफाई किया जा सकता है। ये है फोर्थ पॉइंट। जबकि हम पहले मानते थे आइडियल गैस जो होती हैं गैसेस को लिक्विफाई किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ई, वॉल्यूम और प्रेशर मेजर्ड बाय द कंटेनर एज कॉल्ड रियल वॉल्यूम। कंटेनर से जो वॉल्यूम और प्रेशर मेजर होते हैं उसको रियल वॉल्यूम कहते हैं, थ्योरेटिकल नहीं, कंटेनर जो करेगा, जिस कंटेनर में उसका प्रेशर मेजर कीजिए, प्रेशर गेज लगा दीजिए एक, है ना, प्रेशर वाला मीटर लगा दो एक, अपने आप प्रेशर मेजर कर देगा। जैसे आप लोगों ने हवा भरते हैं ना जब टायर में, तो हवा वो मीटर से चेक करते हैं कितने हमने पास्कल हवा भरी है, पता है सबको? यस सर। वो सबने देखा होगा। तो मीटर पास वो लगा दो। अब टायर आपका क्या है, एक कंटेनर ही तो है टायर जो है गाड़ी का, बाइक का, ये सर है ना, बैरोमीटर साइकिल का, यूज करते हैं। हाँ यस सर, हाँ वो ट्यूब बैरोमीटर से मैं है ना, तो वो गेज होता है उसके अंदर। ठीक है, अब आगे देखिए, तो मेजर्ड उससे जब आप गेज से मेजर करेंगे वही रियल प्रेशर है, और उसके अंदर जितना वॉल्यूम आपके टायर का वही रियल वॉल्यूम है। आगे देखते हैं एफ पॉइंट, पीवी रियल इज नॉट इक्वल टू एनआरटी। रियल गैस के लिए पीवी इक्वल एनआरटी नहीं होता। ऑब्वियस है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कैसे हो सकती है, नहीं होने वाली है। तो पी रियल में कुछ जुड़ जाता है, ठीक है, और वी रियल में कुछ घट जाता है, यानी प्लस माइनस ऊपर नीचे होता है, इन्होंने दिखा, वो इक्वल एनआरटी होता है। तो मैंने लिख रखा पी रियल में कुछ जुड़ता है और वी रियल में कुछ घटता है। वैसे इन्होंने जोड़ घटा दोनों दिखा रखे हैं, लेकिन हम आगे करेंगे, कुछ जुड़ता है और कुछ घटता है, और वो दोनों इक्वल, उनकी मल्टीप्लाई इक्वल होती है एनआरटी। यस, क्लियर है बेटा, पीवी इक्वल एनआरटी। तो यहाँ पे पीवी इक्वल एनआरटी नहीं रहेगी। आगे देखिए, वाई प्रेशर रियल इज लेस देन द प्रेशर आइडियल। रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस से हमेशा कम क्यों होता है? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस होती है। रियल गैसेस देयर इज अट्रैक्शन फोर्सेस एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन कोलिजन। कोलिजन पर वो कोलिजन करने पर वो प्रेशर कम दिखाते हैं, क्योंकि उनको कोई दूसरा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा होता है रियल गैसेस में। इसलिए रियल गैसेस का प्रेशर हमेशा आइडियल गैस के मुकाबले कम होता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? तो वही लगते हैं वंडरवाल फोर्सेस। क्या बेटा? सर गैस के बीच में वही जो वंडरवाल हाँ, फोर्सेस वंडरवाल फोर्सेस ही होती है उनमें, बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी तरह की वंडरवाल फोर्स अट्रैक्ट करती है उनको। अब आगे देखिए भाई, वंडरवाल इक्वेशन क्या कहती है? तो वंडरवाल इक्वेशन सीधा सीधा बोलती है P प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर मल्टीप्लाई में v माइनस, P में कुछ प्लस हो जाता है, वो क्या टर्म है? an स्क्वायर बाय v स्क्वायर। n नंबर ऑफ मोल है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो n स्क्वायर खत्म यहां से, v माइनस nb। nb b क्या है यहाँ पे? b कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, और अगर नंबर ऑफ मोल 1 है तो यहां से भी n हटा दो और nRT की जगह RT लिख दो। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल 1 नहीं है तो फिर हम ये लिखेंगे P प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर मल्टीप्लाई में v माइनस nb। तो देखो हमने क्या जोड़ा, प्रेशर में ये वाली टर्म हमने जोड़ दी, ठीक है। अगर ये नहीं है तो ये टर्म है ही नहीं, सोचिए। और वॉल्यूम के अंदर हमने क्या किया, ये वाली टर्म घटा दी। अगर ये भी नहीं है तो पीवी इक्वल एनआरटी, सीधा सीधा पीवी इक्वल एनआरटी बन रही है। यस, समझ में आ रहा है सबको? हाँ भाई, क्लियर है? सर हाँ बेटा, एक बार रिपीट कर दो प्लीज। इक्वेशन है सीधा आपके सामने, देखिए, प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है भाई? पीवी इक्वल एनआरटी। तो अगर मैं यहां से इसको रब कर दूं, ठीक है, P मल्टीप्लाई में V इक्वल एनआरटी होता है। अब हमने क्या किया, इसमें कुछ तिकड़मबाजी की ताकि इसको रियल गैस इक्वेशन बनाया जा सके। तो NB घट जाता है वॉल्यूम में से, ठीक है, और प्रेशर के अंदर an स्क्वायर बाय v स्क्वायर जुड़ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? रियल गैस इक्वेशन आ गई। वंडरवाल इक्वेशन बोलते हैं इसको, रियल गैस इक्वेशन भी बोल सकते हो, वंडरवाल इक्वेशन भी बोल सकते हो। समझ में आ गया ये कि ये इक्वेशन कैसे बनी? अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ए और बी जो है वंडरवाल कांस्टेंट है। ए क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने प्रेशर पहले देखा था आइडियल गैस का, कि जो प्रेशर होता है आइडियल गैस का वो क्या होता है? वो हमेशा रियल प्रेशर होता, मतलब असली वाला प्रेशर है, जितना भी एक मॉलिक्यूल अट्रैक्ट मतलब दीवार पे टक्कर मार रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, दीवार पे टक्कर मारने जा रहा है मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवार पे, लेकिन उसको पीछे से कोई दूसरा मॉलिक्यूल खींच रहा है।
तो यानी जो उसने दीवार को प्रेशर दिया वो असलियत में पीछे की अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो कम प्रेशर लगा पाया। तो आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा था, रियल गैस का प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, तो प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से। हमने क्या किया, प्लस में ऐड किया इसके ए अट्रैक्शन फोर्स को ऐड कर दिया प्रेशर में, ताकि उसका प्रेशर जितना दिखा रहा है उससे वो थोड़ा कम हो जाए। एन स्क्वायर नंबर ऑफ मोल है, इसको तो एक बार छोड़ दो 1 मोल के लिए, तो इसकी वैल्यू बनाएगी डिवाइड में वी स्क्वायर, ए बाय वी स्क्वायर को हमने इसमें ऐड कर दिया, तो वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस है। तो गैस का जितना भी वॉल्यूम होता है और उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स की होती है, इन दोनों का डिवाइड करने पर अगर प्रेशर में जोड़ देते हैं तो असली वाला प्रेशर अपने पास आएगा। ये समझ में आया हमने क्या किया? यस, क्लियर है सबको? सर एक बार रिपीट करने से क्या बोला? देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जब मॉलिक्यूल से टक्कर मारने जा रहा है गैस का मॉलिक्यूल, ठीक है, आपके रूम में लगा लो, या चलो कंटेनर का एग्जांपल ले लेते हैं। ये मॉलिक्यूल है, ये इधर टक्कर लगाना चाहता है, इधर जा रहा है, पीछे से कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या करेगा, ये इसका प्रेशर घटा देगा। हमारे पास जो प्रेशर आएगा वो असली वाला प्रेशर नहीं आएगा, तो वो उससे कुछ ना कुछ कम आएगा। तो उसको करेक्ट करने के लिए इस टर्म को यूज किया गया, ठीक है। ए अट्रैक्शन फोर्स है मॉलिक्यूल की जो पीछे से खींच रहा था उसको, एन स्क्वायर को एक बार भूल जाओ, वी स्क्वायर वॉल्यूम का स्क्वायर है, इन दोनों के डिवाइड से हमारे पास आता है प्रेशर, के अंदर इसको ऐड कर देते तो प्रेशर करेक्ट हो गया। मतलब पहले हम देख रहे थे कि डायरेक्ट प्रेशर लग रहा है, लेकिन अब हमने देखा कि प्रेशर को हमने करेक्ट कर लिया थोड़ा सा, तो ये करेक्शन ऑफ प्रेशर टर्म कहलाती है। अट्रैक्शन फोर्सेस को इसमें ऐड कर दिया, पहले अट्रैक्शन फोर्सेस हम मानते ही नहीं थे। यस, क्लियर है ये? यस सर। अब आगे देखिए, वॉल्यूम के साथ हमने क्या किया, वॉल्यूम में से गैस के वॉल्यूम का, मतलब रियल गैस का जो वॉल्यूम है उसमें से गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर घटा दिया। बी जो है मॉलिक्यूल्स का, गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है, एन नंबर ऑफ मोल है तो 1 मोल है तो 1 रहेगा, वरना 2 है तो उतना ही प्रेशर घटाते जाएंगे हम वॉल्यूम उतना। लेकिन बी एक्चुअल में क्या है कि जो मॉलिक्यूल का प्रेशर है ना, और सॉरी वॉल्यूम है, बी एक्चुअल में क्या है, वो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं है, वो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं है, वो एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल है। इसको मल्टीप्लाई कर रखा है हमने, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मान लो एन स्क्वायर है, 1 मोल है तो 1 मोल के लिए इसको मल्टीप्लाई कर रखा हमने 4 से। अब ये 4 से मल्टीपल क्यों हुआ, वॉल्यूम ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय 4, क्यों? अब इसके बारे में रीजन पढ़ते हैं कि ये 4 से मल्टीपल क्यों हुआ है, वो आगे आएगा, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं बी को। तो वो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है बी, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 4 है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज बी। यस बेटा, ये सबको समझ में आया बी क्या चीज है, जल्दी बताइए। ठीक है, ठीक सर है। जो ए है सर, उसकी डायमेंशन सर एनर्जी आ जाए, एनर्जी पर मोल स्क्वायर में आ जाए। किसकी डायमेंशन? तो सर ए की जो यूनिट है, वो एनर्जी की यूनिट की सेम आ जाए सर। हाँ, ए अट्रैक्शन फोर्स है ना, यस सर। तो अट्रैक्शन फोर्स तो एनर्जी की फॉर्म में आएगा। यस सर, वो एनर्जी पर मोल स्क्वायर में आ जाए। हाँ, पर मोल स्क्वायर एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए अब जरा यहां पर ए और बी, तो यहाँ वंडरवाल कांस्टेंट डोंट डिपेंड अपॉन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बट दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। तो ना तो ये वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं, ना प्रेशर पर, ना ही टेम्परेचर पर। तो वंडरवाल कांस्टेंट किस पे डिपेंड करते हैं, ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं। यस, ये बात समझ में आई, इसको याद रखिएगा, नेचर ऑफ गैस पर ए और बी की वैल्यू डिपेंड करती है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर पर नहीं। तो ए जो है वो एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर है, तो एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ये ए है, ए के यूनिट है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू लीटर स्क्वायर, लीटर क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है वो क्या होता है भाई, वो होता है एनर्जी, जूल। तो मैं इसको लिख सकता हूं जूल मल्टीप्लाई में लीटर, स्क्वायर में से ए क्या ले लिया, डिवाइड बाय मोल स्क्वायर। ये समझ में आया, जूल लीटर पर मोल स्केल, जूल लीटर पर मोल स्क्वायर, दैट इज द
यूनिट फॉर ए जूल लीटर पर मोल स्क्वायर, या फिर आप एटमॉस्फेयर इनटू लीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मोल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, चलिए तो अब हम जरा एनबी की बात करेंगे कि बी यहाँ पर 4 गुना क्यों हो जाता है गिवन प्रेशर का। ठीक है, तो उसी को देखते हैं वो 4 गुना कैसे होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए भाई, नीचे दे रखा है सिग्निफिकेंस, हम बाद में डिस्कशन करेंगे। करेक्शन ऑफ वॉल्यूम टर्म को देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें देखिए ये क्या पर है, 5 4 मल्टीप्लाइड इंस्टेड ऑफ 8, 8 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? हम तो कह रहे हैं 4 और 8 छोड़िए, हम क्यों मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं 4 से या 8 से या किसी से भी, और 8 क्यों? वाई 8, 4 क्यों नहीं अगर 4 है तो देखो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं इसको, एक्चुअल में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ड्यू टू कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं। व्हाइट कलर का मॉलिक्यूल आपके सामने जिसको मैंने रेड लाइन से मार्क किया, दोनों जब कोलाइड कर रहे हैं तो देखिए उनकी रेडियस कितनी आ जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी 2r। हाँ भाई, यस सर। ये 2r आ जाएगी, है ना, रेडियस आ गई 2r। तो जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे आप 2r, ये 2r से वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है ना वॉल्यूम। हाँ भाई, यस और r की जगह पर क्या भर सकता हूं 4/3 पाई, और यहां क्या आएगा 2r का क्यूब, यही आना चाहिए। हाँ यस यस तो कितना आएगा ये आएगा 4/3 पाई और 2 दूना 4 दूना 8 r क्यूब। 8r तो क्यूब। यानी कि टोटल क्या हुआ 4/3 पाई r क्यूब को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा दो मॉलिक्यूल्स का इस तरह से जब वो कोलाइड करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, है ना, इन दोनों का। क्लियर है? ये समझ में आ गया? यस सर। तो सर, ये बहुत एक पूरा मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना है तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे इसको, हाँ यस सर। तो 4 पाई आर क्यूब। अब आपको लगेगा एक मॉलिक्यूल का तो सीधा सीधा 4/3 पाई आर क्यूब क्यों नहीं निकाला, ये 4 कहां से आ गया? अब मेरे को ये आप लोग समझाओ फिर। समझ में आया? मैंने आपको 4 प्रूव करके दिखा दिया। अब आप लोग मुझे बताइए सीधा 4/3 पाई आर क्यूब क्यों नहीं कर रहा है? ये चोचलेबाजी क्यों हो रही है? बताएगा कोई? सर, वो वॉल्यूम तो ज्यादा ही आ रहा है उससे जो कोलाइड करेंगे। सर, जो हम क्या? वॉल्यूम ले रहे हैं वो तो सर जो सर वॉल्यूम ले रहे हैं हम 2r के उसके स्फीयर का जो भी वॉल्यूम होगा वो तो सर दोनों जो मॉलिक्यूल है उनसे तो ज्यादा ही आ रहा है। हाँ, दोनों वॉल्यूम मॉलिक्यूल से भी ज्यादा आएगा। यस सर। तो फिर क्यों, यही तो पूछ रहा हूं कि मैंने आपको 4/3 पाई आर क्यूब तो बता दिया। देखो ये क्या होता है, यानी कि यहां पर अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, गैस को गैस बने रहने के लिए अगर ये मॉलिक्यूल इसके बिल्कुल पास आ जाए तो इनके बीच में तो कुछ बॉन्ड वॉन्ड नहीं बन जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में होता क्या, पहली बात ये, चलो हम कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन का या हीलियम का मॉलिक्यूल बनाते हैं, हीलियम का एटम बनाते हैं। ये हीलियम का एटम है, इसके चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। हीलियम का न्यूक्लियस कितना छोटा सा होता है वो तो, ये दूसरा एटम है, इसका न्यूक्लियस है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे हैं इसलिए इसका साइज बड़ा हो जाता है। क्लियर है? अगर इसके साथ कोई दूसरा हीलियम का एटम आ रहा है तो भाई इनके इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के आसपास घूम रहे होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। अगर ये टक्कर मार रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अगर ज्यादा पास आ गए तो एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे तो मॉलिक्यूल ही बन जाएगा। हीलियम का मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, या गैस के मॉलिक्यूल भी आपस में जरूरत से ज्यादा पास आ गए तो वो कोई और गैस या कोई और सॉलिड या लिक्विड कुछ ना कुछ अलग बना देंगे, मॉलिक्यूल ही बदल जाएगा। बॉन्ड बन गया इनके बीच में, तो केमिकल बॉन्ड अगर ज्यादा पास आ गए तो एग्जिस्ट ना करे वो एक अलग मैटर है, लेकिन हर बार बॉन्ड बनाने वाली कंडीशन क्रिएट करेंगे ये। अगर एग्जिस्ट हो गया तो फिर मॉलिक्यूल ही बदल जाएगा। अगर एग्जिस्ट नहीं होता वो बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड बनाने वाली कंडीशन तो क्रिएट कर रहे हैं, यस और नॉट? यस सर। तो इतना पास तो ये नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए ना गैस को। और देखिए जरा ज्यादा पास आ गए तो लिक्विड या कुछ और बना देंगे ना, यस और नॉट? ज्यादा हाँ पास यस आ सर, गए लिक्विड में। कंप्रेस भी हो सकते हैं। तो गैस को गैस बने रहने के लिए कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए? तो दो मॉलिक्यूल के बीच में वो कह रहा है कि 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो उन दोनों का वॉल्यूम
दो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, मतलब ये जो बड़े वाला राउंड आपको दिख रहा है ना, ये बड़े वाला गोला, कि इस हद तक ये पास ना आए तभी ठीक है। तो वो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इतना वॉल्यूम होना चाहिए दो मॉलिक्यूल्स का, ताकि वो दूर रहे। इतने वॉल्यूम में वो एक दूसरे के पास आ सकते हैं, हम ये मान ले। लेकिन हम एक मॉलिक्यूल के लिए निकालने तो वो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब निकलेगा, मतलब इतने वॉल्यूम के एरिया में यहां पर मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? यस यहाँ मॉलिक्यूल रह नहीं सकता, अगर वो कोलाइड कर रहा है तो यहाँ नहीं रह सकता। इसका मतलब उल्टा है, इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें 4 गुना स्पेस चाहिए खाली, ताकि गैस गैस बनी रहे और उनके बीच में कोई अट्रैक्शन भी ना हो, मतलब कोई इंटरेक्शन ना हो जिससे वो बॉन्ड बॉन्ड बना ले या कुछ और गड़बड़ कर ले। समझ में आ गया? 4 गुना स्पेस चाहिए, सीधा याद रखने का तरीका ये। 4 और 8 के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? दिया हुआ है, बहुत सी बुक इसको मतलब वेरीफाई करती हैं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तिकड़मबाजी, गैस को गैस रखना है, इतना पास नहीं आ सकते मॉलिक्यूल, पॉसिबल नहीं है। वरना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बहुत ज्यादा पास आ जाएगा, इतना तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, बहुत जबरदस्त जोर से दूर जाएगा, कोलाइड तो होगा ही नहीं, है ना? समझ में आ रहा है? यस, क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर देखिए, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल वी गेट द एक्सक्लूडेड मॉलिक्यूल ऑफ 2, जो कि 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो एक के लिए वो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा बन जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब आगे देखते हैं जरा। तो आपको यानी वॉल्यूम करेक्शन भी पता लग गया। जो बी होता है वो क्या होता है? बी जो था वो एक्चुअल में 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई में गैस के एक मॉलिक्यूल का या एक मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मल्टीप्लाई में 4 करते हैं। कम से कम इतना वॉल्यूम उसको चाहिए। तो हम अगर बात करें, जैसे मान लो कि एक कंटेनर में गैस है, ये कंटेनर, इसके अंदर गैस है, बहुत सारे मॉलिक्यूल इसमें। अब मैंने इसको लिक्विड बना लिया, ठीक है? तो लिक्विड बनाऊंगा तो उसके गैस का मॉलिक्यूल वो बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग क्या होता है? लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मॉलिक्यूल रहते तो दूर है, यस और नॉट? यस सर। दूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पास तो अब भी नहीं चिपकने वाले, रहेंगे दूर ही लिक्विड में, है ना? पास, ज्यादा पास आ गए तो केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। और उस ज्यादा पास में भी, केमिकल बॉन्ड में भी थोड़े बहुत दूर होते हैं, कमाल ये उनके ऑर्बिटल शेयर हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि वो कुछ हद तक पास आ गए हैं, लेकिन उसमें भी डिस्टेंसेस रहते हैं, मिनिमल डिस्टेंसेस होते हैं, वो बिल्कुल पास तो नहीं आ सकते। तो फिर भी हम मान लेते हैं कि बॉन्ड के अंदर, केमिकल बॉन्ड में वो बिल्कुल एक दूसरे के, उनके ऑर्बिटल अंदर घुस जाते हैं। बट यहाँ पर ऑर्बिटल अंदर घुसना छोड़ो, ये एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस हैं ओनली, है ना? तो जब मैं इसको लिक्विड बनाऊं, तो लिक्विड बनाने से पहले अगर मैं इसको गैस रखूं, तो सोचो इस गैस के सारे मॉलिक्यूल यहाँ इकट्ठे कर दिए मैंने, तो इनका जो भी वॉल्यूम है ना, उसका 4 गुना वॉल्यूम मुझे खाली रखना पड़ेगा, ताकि ये इकट्ठे हुए वॉल्यूम, ये इकट्ठे वो मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल इकट्ठे ना रहे, बल्कि एक दूसरे से दूर रहें। वरना इनके बीच में तो केमिकल बॉन्ड आ जाएगा, और वो पॉसिबल है ही नहीं। और केमिकल बॉन्ड का मतलब बहुत ज्यादा वाली रिपल्शन करेंगे ये, क्योंकि केमिकल बॉन्ड तो बनाने वाले नहीं है। तो इसलिए इसका 4 गुना वॉल्यूम मुझे होना चाहिए, ताकि गैस गैस रहे। कितना भी कंप्रेस कर लो, लेकिन 4 गुना वॉल्यूम होना चाहिए। जितना मॉलिक्यूल का वॉल्यूम उसका 4 गुना। यस, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। तो ये चीज यहां से क्लियर है। तो अब जरा थोड़ा हम प्रेशर करेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो हमने यही कहा था, करेक्शन टर्म AN²/V² है, ठीक है? ए क्या है? वंडरवाल कांस्टेंट है। ए डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सीधा सीधा प्रेशर करेक्शन ये हम कर चुके हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ए, अब ए का सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी सिग्निफिकेंस बता देता हूँ, ठीक है? बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन ये आपको अब अच्छे से करना होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है। ए डिपेंड अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये अब आपको पता है कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, ये तो हम जानते ही हैं, है ना? मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है, एज स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, ग्रेटर विल बी द ए बड़ा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो ए बड़ा है। अब उसको लिक्विफाई करना आसान होगा ना, लिक्विफैक्शन इंक्रीजेस, लिक्विफैक्शन। समझ में आ रही है भाई ये बात? यस सर। लिक्विफैक्शन इंक्रीजेस। यस गाइस, सबको क्लियर है ये? सर एक बार फिर से बता दो। देखो ए की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उस गैस को लिक्विड बनाना आसान है, वो बहुत आसानी से लिक्विड बन जाएगी। सिंपल। सेकंड पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर।
थर्ड पॉइंट देखिए, ए इंक्रीजेज, विस्कोसिटी इंक्रीजेज, ए बढ़ता है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। विस्कोसिटी, मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा पास आएंगे, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा वो, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। हाँ विस्कस हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको हवा में उड़ाना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल को हवा में उड़ाना। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, उसको हवा में Yes, उड़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। यस, ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, आगे देखिए अब जरा। ए फॉर पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स होती डाइपोल है, होते हैं डाइपोल सर। डाइपोल फोर्स हमेशा वन डर वाल फोर्स से ज्यादा ही होती है। तो अगर कोई ए जिसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स है, कोई पोलर है मॉलिक्यूल, तो नॉन पोलर के मुकाबले उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा ही होगा, उसके ए की वैल्यू ज्यादा ही आएगी। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ए इंक्रीजेज, सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। ए इंक्रीज होने पर सरफेस टेंशन भी इंक्रीज होता है, वंडरवाल फोर्स भी इंक्रीज होता है। सरफेस टेंशन क्या होती है पता है? जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल होते हैं उन सभी मॉलिक्यूल को नीचे वाले मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, रस्सियां डाल रखी हैं सबने सरफेस वाले मॉलिक्यूल पर, उसको कह रहे हैं आ जा नीचे, आ जा नीचे, आ जा नीचे। ऊपर से खाली, उसमें फोर्स नहीं लग रही। बीच में जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उन सबको क्या है, बीच वाले सभी मॉलिक्यूल्स को बाकी के सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को सब चारों तरफ से अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो सबसे ऊपर है सरफेस के ऊपर, उसको सिर्फ नीचे वाले नीचे खींच रहे हैं, रस्सी की तरह रस्सी डाल रखी है और नीचे खींच रहे हैं। इमेजिन कीजिए, जिससे सरफेस के ऊपर टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मॉलिक्यूल का ज्यादा है, ए ज्यादा है, तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा। जोर से खींचेंगे तो सरफेस के ऊपर, नीचे तो आ नहीं सकते, नीचे वाटर के मॉलिक्यूल है, कितना के पास लेके आएंगे वो उनको, जिस हद तक पास आना था आ गए। तो ये क्रिएट करता है सरफेस टेंशन। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। सबको समझ में आ गया? बाकी स्टूडेंट, सर सरफेस टेंशन का इफेक्ट क्या होता है? सरफेस टेंशन का इफेक्ट वो हम सरफेस टेंशन के टॉपिक में पढ़ेंगे, इसमें सरफेस टेंशन भी आएगी। ठीक है, ओके सर। सरफेस टेंशन आएगी, उसको डिटेल में लेंगे। तो सर सर कोई गैस है, उसकी तो वंडर वाल जो कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट है, तो सर उसकी प्रॉपर्टी भी बताते होंगे कई सारी, वंडर वाल कांस्टेंट। क्या बताऊं प्रॉपर्टी, व्हाट आर यू सेइंग? गैस की समझ वंडर नहीं वाल। आया आपका क्वेश्चन। सर मतलब जो वंडर वाल कांस्टेंट है, तो वो हर गैस के सर अपने अलग अलग होते हैं ना, हम्म, तो सर उनका सबका अपना पॉइंट अलग होता होगा, बॉइल पॉइंट और प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर है। हाँ, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब अलग होते हैं, ओके सर। है ना? बिल्कुल ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम करेक्शन, तो वॉल्यूम करेक्शन हम कर चुके हैं भाई, वो 4/3 पाई आर क्यूब एन ए, नंबर ऑफ मोल्स जितने भी हैं, एवोगाड्रो नंबर है ये। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो सिर्फ इतना होता है, और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई में 4, ये होता है बी। 4 से भी मल्टीपल होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो 4 से मल्टीपल क्यों है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, नीचे वाला पार्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। 8 से नहीं है, 4 से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया भाई। तो इस तरह से हमने क्या बना दिया, वंडर वाल इक्वेशन बना दिया। वंडर वाल इक्वेशन P प्लस an² v माइनस एन बी इक्वल nRT, ये है वंडर वाल इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं देयरफॉर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वही वो ये तो वही चीज बता रही है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। सिमिलरली 1 मोल के लिए 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई में Na। बी डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, बी जो है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करता है। तो बी के कुछ वॉल्यूम करेक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नीचे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। देखिए क्या, बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है पर मोल ऑफ गैस, एक मोल ऑफ गैस का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जितना हमने बाहर करना था, क्योंकि हम पहले मानते थे कि आइडियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मायने नहीं रखता, यहाँ मायने रखता है। तो जो भी वॉल्यूम है उसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, उसका 4 गुना, क्योंकि वो 4 गुना तक ऑक्यूपाई करते हैं, उसको बहुत ज्यादा पास तो हम लेके ही नहीं आ सकते गैस के मॉलिक्यूल, सिंपल। अब बात आती है डिपेंड अपॉन द, दूसरा देखिए वंडरवाल कांस्टेंट होता है बी, ये भी पता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है, ये भी पता है। थर्ड पॉइंट जो दे रखा है ना इन्होंने, बी डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल का साइज पर डिपेंड करता है। हायर बी मींस बिगर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, हायर बी का मतलब है बिगर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। याद रखना, इस पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, और हायर बी मतलब बिगर साइज।
अब आगे बात करते हैं, कैन ए रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस? हाँ कर सकती है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। ये तो हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर कोई भी गैस, रियल गैस आइडियल बिहेव कर सकती है। ठीक है, जनरल चीज है ये तो। वेरिफिकेशन ऑफ वंडरवाल इक्वेशन, वंडरवाल इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट है ये भी सारे इंपॉर्टेंट है। वही प्रेशर कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, वंडरवाल इक्वेशन कैसे बिहेव करेगी, तो उसको वेरीफाई कर रहे हैं, रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो इनको भी याद करना, आपको ध्यान रख लेना, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, एक एक करके सबको याद करना है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, केस 1, पॉइंट नहीं है, केस 1 है, 1 2 3 तीन ही केस है, नो वरी। केस 1 में क्या कह रहा है, एट लो प्रेशर, प्रेशर अगर लो होता है तो देखिए जरा, प्रेशर लो है, प्रेशर है ही नहीं, तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, यस और नॉट? यस सर। प्रेशर Yes, डिक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो गैस के वॉल्यूम, जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है एनबी, उसको हम कह दूं कि ये ना के बराबर है, एनबी को काट सकते हैं, यस और yes, नॉट? sir. तो बी कैन बी नेग्लेक्टेड, बी को जीरो कर दिया, एनबी जीरो आ गया, तो सीधा सीधा गैस इक्वेशन क्या बन गई, पी प्लस एन की वैल्यू 1, अगर एन की वैल्यू 1 है तो ए बाय वी स्क्वायर मल्टीप्लाई में वी इक्वल आर टी। एन अगर मैं 1 ले लेता हूं, देखिए ये एन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, एन बी तो खत्म हो गया यहां से, क्योंकि बी ना के बराबर हो जाएगा, अगर प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम उस वॉल्यूम के मुकाबले एन बी को ना मान सकते हैं, तो इक्वेशन हमारी ये बन गई। यस, क्लियर है सबको? और यहां पर भी एन स्क्वायर को काट दो 1 मोल के लिए अगर कर रहे हो। हाँ भाई, समझ में आ गया इक्वेशन क्या बनी, यही नीचे लिख रहा है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, एट हाई टेम्परेचर, पहले सिर्फ उसने प्रेशर लिया, अब सिर्फ टेम्परेचर ले रहा, वॉल्यूम को नहीं बता रहा हो। बहुत ध्यान से करना इन पॉइंट्स, अगर दोनों को इकट्ठा लोगे, दोनों चीजें बताता ही नहीं है, तो आपको कुछ चीजें खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगी, उसको बोलते हैं क्रैम करना पड़ेगा, कि वो कंडीशन ऐसी उसने मान ली होगी, उसने माना होगा कि प्रेशर ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है कम भी नहीं है। हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो अट्रैक्शन फोर्सेस जीरो हो जाएंगी। यस सर, अट्रैक्शन जीरो हो गया, ए की वैल्यू जीरो है, तो ए एन स्क्वायर बाय वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब ये वाली टर्म ए की Yes. वैल्यू जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो, ये पूरी टर्म जीरो, तो यहां पर ये आ गया जीरो। एन बी वॉल्यूम, अब देखो उसने टेम्परेचर हाई बताया था, ये नहीं बता बोला कि प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा, तो हम इसको नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, तो ये क्या बन गई, प्रेशर इंटू वी माइनस बी, एन की वैल्यू अगर 1 मोल लें एन आर टी, तो ये आर टी। यस, क्लियर है बेटा? Yes, समझ में sir. आ गया? ये दूसरा केस था। हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा था क्या? ठीक, केस नंबर 3 देखते हैं, रियल गैस हैविंग वेरी लार्ज वॉल्यूम एंड हाई टेम्परेचर, ये मैंने लिखा है एंड हाई टेम्परेचर, वरना ये समझ में नहीं आएगा। वॉल्यूम लार्ज हो, ठीक है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, रियल गैस है, तो अगर हाई वॉल्यूम है तो Pressure एनबी को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यस सर। यस, ये समझ में आ रहा है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, Yes, sir. वॉल्यूम बहुत बड़ा है, ये नेग्लेक्ट हो गया। हाई टेम्परेचर, अब उसने बोला एंड हाई टेम्परेचर, इसलिए मैंने लिखा, ये बात समझ में आ रही है क्यों लिखा, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई है और वॉल्यूम भी हाई है, तो अट्रैक्शन फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी, ए की वैल्यू जीरो, हाई टेम्परेचर है ना, हाई टेम्परेचर और मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, वो तो टक्कर मारेंगे एक दूसरे को जबरदस्त लेवल पर, तो ये भी जीरो हो गया, तो क्या आया, पीवी इक्वल एनआरटी, यस और नॉट? PV पीवी NRT. इक्वल एनआरटी, Yes, हाई sir. टेम्परेचर और हाई लो प्रेशर, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा हो, इसका मतलब ये है कि लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो वो पीवी इक्वल एनआरटी को फॉलो करेगी। हाँ भाई, क्लियर है थर्ड केस? Yes, sir. फोर्थ केस, स्पेशल केस, कुछ गैसेस भी ऐसी होती हैं, वो क्यों होती है उसका रीजन भी पढ़ेंगे। मैंने बोला इनके मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, तो ये ना हाई टेम्परेचर लो वॉल्यूम ये वो फलाना धमकड़ा, अदरक लहसुन प्याज इन सबको फॉलो करते ही नहीं, समझ में आ गया? उन्होंने मसाला बनाना ही नहीं है, वो तो सीधा कहते हैं हम तो सीधा कच्ची सब्जी खाएंगे, है ना। अगर
अब देखिए एक चीज आपको बताता हूँ, आप लोगों ने हीरोज के आपने एब्स देखे होंगे ना, 6 पैक एब होते हैं, पेट में बॉडी अच्छी होती है। क्या आपको पता है वो लोग खाना नहीं खाते हैं? उबले हुए अंडे, उबला हुआ आलू, है ना, इस तरह की चीजें खाते हैं, चावल नहीं खा सकते हैं। हर टाइम हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। हार्ट के जो मरीज होते हैं ना, उनको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि हर 2 घंटे में जरूर कुछ ना कुछ खाइए। लेकिन सारा दिन में जितना भी खा रहे हो, जो टोटल खाते हो उससे कम खाइए। मुंह चलते रहना चाहिए लेकिन कम खाइए, इससे हार्ट बहुत हेल्थी रहता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हैं, वजन कम करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा काम है कि खाने में खाना कम कर दीजिए। आप पूरे दिन में मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 10 रोटी खाते हैं, तो 10 रोटियों की जगह 8 रोटी कर दीजिए। आप 2 टाइम में 10 रोटी खाते हैं, 5 सुबह 5 शाम, तो क्या करना है कि 10 की जगह 8 करनी है, 4-4 रोटी नहीं करनी, बल्कि 2-2 रोटी 4 टाइम खानी है। रोटी 8 ही खानी है, लेकिन 2-2 रोटी 4 टाइम, मतलब कुल मिला के 2 कम कर दी, लेकिन डाइट का वो बढ़ा दिया। इससे आपका पेट बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि पेट में जैसे ही सारा खाना इकट्ठा जाता है, तो सारे खाने को इकट्ठे को डाइजेस्ट करना पड़ता है, तो लीवर का साइज बढ़ जाता है। तो इसलिए हर 2 या 3 घंटे बाद कुछ कुछ लीजिए, टोटल खाना अपने आप पूरा हो जाएगा। उनके पास बहुत बड़े बड़े डाइटिशियन होते हैं, जिससे वो ऐसा करते हैं, जिससे उनका पेट पहले तो अंदर चला जाता है। अब अंदर जाएगा पेट, तभी आपके एब्स बनेंगे। अब जो बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स हैं, आप जैसे +1 2 में ज्यादातर बच्चों का पेट अंदर ही होता है। आप लोग ना, मतलब अगर ये सोच रहे कि हमारा तो सही है और ये बाहर नहीं आएगा, ये अभी आप ग्रोइंग एज में हो। 16 साल तक की उम्र तक तो बच्चे का सब कुछ खाया पिया हजम है। कोई कोई मोटा होता है बच्चा 16 साल तक, ज्यादातर बच्चे सही होते हैं, उनका एक अलग रीजन है। उसके बाद में जब आपका शरीर सही हो जाएगा ना, मतलब जितना बढ़ना था बढ़ गया शरीर, हाइट जो लेनी थी ले लिया आपने, उसके बाद आपका शरीर का सबसे पहले पेट बढ़ेगा, याद रख लेना। और इस तरह से वर्क करती हैं ये चीजें, समझ रहे हो मेरी बात? और उस पेट, वो पेट कभी अंदर नहीं जाएगा अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया। अगर आप खाना कम खाओगे तो भूख लगी रहेगी, थोड़ा कमजोर दिखोगे। कमजोर नहीं दिखना और पेट भी अंदर रखना है, ये दोनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। और इसका एक ही तरीका है, ज्यादा टाइम खाइए, ठीक है, ज्यादा टाइम, एक बार में सारा खाना मत खाइए। और उसमें भी, खाने में भी बहुत सारी वैरायटी होते हैं। फ्रूट खाना है, कच्ची चीजें खानी है, तली हुई चीजें नहीं खानी है, उससे भी पेट जल्दी फूल जाता है। कितनी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है ना, तो देखने में बहुत आसान लगता है। तो हर चीज के लिए अपने लेवल के अलग रूल्स होते हैं, हर चीज के लिए। कुछ लोग कहते हैं हमारा तो पेट कभी नहीं निकलता, वो कमजोर हैं। बड़े होने के बाद वो मतलब हड्डी राजा टाइप में दिखेंगे कि हड्डियां ही हड्डियां लेके फिर रहे हैं सिर्फ। उनका काय का पेट निकलेगा, उनको बेचारों को ज्यादा खाने की जरूरत है, ज्यादा खाएंगे तो पेट उनका भी बाहर आ जाएगा। तो टाइम बढ़ाइए खाने के, और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीजें देखने में अच्छी लगती हैं। हाँ, एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक ठाक खाना खाते रहिए, 3 टाइम जरूर खाइए दिन में, 2 टाइम की बजाय 3 टाइम खाइए, हो सके तो 4 टाइम खा लो बस। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए, तो पेट कभी बाहर नहीं आएगा अगर एक्सरसाइज भी साथ में करते रहेंगे। लाइक दैट भाई, हर चीज के एक्सेप्शन होते हैं, इतना आसानी से चीजें बनती नहीं है जितना हमने यहाँ पे बता दिया। टेम्परेचर कम करो, ज्यादा करो, इन चीजों को ये मानते ही नहीं है। हाइड्रोजन और हीलियम, ये इसको नहीं फॉलो करते, ठीक है। तो भाई एब्स बनाने के लिए बहुत सारी कंडीशनें फॉलो करनी पड़ती हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम इसको मानते नहीं है। क्यों? उनका खुद ही अपने आप में साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्सेस उनमें 0 होती हैं, ये समझ में आ रहा है? ओनली रिपल्शन फोर्सेस, अट्रैक्शंस आर 0। हाँ भाई, समझ में आया सभी को? यस सर। तो इसमें अट्रैक्शन 0 है। देखो एक भाई सा बन गया ना, स्माइली, ठीक है, यस सर। है ना, ऐसे ही बन गया धक्के से ही। चलिए, तो इसकी अट्रैक्शन फोर्सेस 0 है, इसका मतलब ये बहुत छोटे हैं, इसलिए ये इनके मॉलिक्यूल पास आते ही नहीं, पहली बात है। दूसरी चीज देखिए, जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा है, रिपल्शन फोर्सेस है ना, तो 1 से ज्यादा है। रिपल्शन फोर्सेस मतलब 1 से ज्यादा जेड की वैल्यू, अट्रैक्शन फोर्सेस जेड से कम, 1 की वैल्यू, जेड की वैल्यू 1 से कम। तो पीवी, अब देखो ये किसको फॉलो करती है, ये अब आपको याद करना है, ये उन सब चीजों को फॉलो ही नहीं करती। हमने क्या करा था, P प्लस an² बाय v², है ना, v माइनस एन बी इक्वल होता है RT। चलो इनका n उड़ा देता हूं मैं सबका, n की वैल्यू 1 मान लेते हैं सबके लिए। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 मान रहा हूं, तो इसका n उड़ गया, यहां से इसका n² उड़ गया।
ये थी हमारी रियल गैस। अब इसमें अट्रैक्शन तो होता ही नहीं है, अट्रैक्शन जीरो है, तो ये जीरो कर दूं, ये पूरी टर्म खत्म। यस हाँ सर। भाई, तो ये पूरी टर्म हो गई खत्म जो प्लस में आ रहा था। तो यहां पर बचा सिर्फ P, तो यानी ये तो बच गया P। और गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, अब गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, P को मल्टीप्लाई कर दो, P मल्टीप्लाई में V माइनस में P मल्टीप्लाई में B। हाँ भाई समझ में आ रहा है, यस सर। इक्वल हो Yes, गया sir. RT। हाँ बेटा, बन गई इक्वेशन। इसके लिए इक्वेशन आइडियल गैस अलग ही काम करती है, सीधा रट्टा मार लो इसका, सीधी सी बात है, PV माइनस PB इक्वल RT। क्लियर है? तो सर इसका मतलब जो हाइड्रोजन और हीलियम है, ये आइडियल गैस के काफी पास होती है, मतलब जो आइडियल गैस की प्रॉपर्टी होती है। कैसे पास कर सकते हो? सर मतलब पीवी बहुत में से पास है। पीवी, सुनो सुनो सुनो, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पीवी इक्वल एनआरटी हो ना, पीवी इक्वल आरटी तो आइडियल हुआ। नहीं सर, पीवी बहुत पास मतलब इक्वल ऑर्बिटल आर, अरे सुनिए तो, पीवी इक्वल आरटी, पीवी में से जितना भी प्रेशर जितना भी है, बी की वैल्यू तो बहुत कम होती है, ठीक है। जो गैस के मॉलिक्यूल है उसको 4 गुना भी कर देंगे तब भी उसका वॉल्यूम कम ही रहेगा। लेकिन पी को कम मानते हो क्या? प्रेशर, प्रेशर तो बड़ी वैल्यू है, प्रेशर को भी यस सर। उसके वॉल्यूम्स के 4 मल्टीपल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। जब पीवी में से एक बड़ी सारी वैल्यू घटेगी तो वो आरटी के बराबर आएगा, और पीवी इक्वल आरटी वो आइडियल होता है। तो ये नेड़े भी नहीं है, यस दिख रहा है पर है नहीं। समझ में आ गया बेटा? हाँ यस सर। सर औरों के कंपैरिजन में, क्या औरों के कंपैरिजन में, औरों के देखो, कंपैरिजन में ज्यादा आइडियल होंगी। औरों के क्या कह रहे हो? मतलब सर जो और गैसेस होंगी जैसे N2 हो गई, उनके भी कंपैरिजन में ज्यादा आइडियल होंगी। उनके कंपैरिजन में ये ज्यादा आइडियल है, यू आर सेइंग नहीं, बिल्कुल उल्टा। इनमें सिर्फ रिपल्शन होता है, सभी गैसेस के कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा निकम्मी और घटिया गैसेस हैं, जो आइडियलिटी के बिल्कुल नजदीक भी नहीं है। समझ गए? उल्टा, उल्टा सच है जो आप बोल रहे हो सोच रहे हो, उसका उल्टा सच है। इनमें बड़े वाला फैक्टर हैवी होता है, और यहाँ प्रेशर डालते जाओगे, प्रेशर को बढ़ाते जाओगे, तो सोचो पीबी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो और नॉन आइडियल बनती जाएगी। और पता है उसका जेड वाला ग्राफ कैसा है? हमने एक ग्राफ किया था, आपको शायद ध्यान नहीं होगा। ये देखिए, यहाँ जेड है, जेड की वैल्यू 1, इस जगह पर जेड की वैल्यू 1 है, ठीक है। और यहां से हम जब गैस को उठाते हैं, ठीक है, ये प्रेशर 0 है। जब गैस का प्रेशर 0 होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, तो 0 है मतलब उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर है। टेम्परेचर कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूल 0 है, ठीक है, स्पेस में है गैस, तो ये क्या होगी? आइडियल होगी, जेड की वैल्यू 1 आएगी, पीवी बाय एनआरटी, है ना। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा भी प्रेशर डालते हो, थोड़ा सा भी, ये जेड से 1 यानी रिपल्शन शुरू, और प्रेशर बढ़ाया और रिपल्शन, और प्रेशर बढ़ाया और रिपल्शन, और प्रेशर बढ़ाया, रिपल्शन ही बढ़ता जाएगा, आइडियलिटी से तो बहुत दूर चली जाएगी। जबकि दूसरी गैसेस का क्या आया था कि शुरू में तो वो नीचे से जाती है और फिर वो ऊपर चली जाती, दूसरी गैस फिर से नीचे आएगी और ये ऊपर से चली जाएगी, फिर तीसरी गैस नीचे से जाएगी और ऊपर चली जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। यानी वो क्या करती है, वो भाई पहले नीचे जाती है, जेड की वैल्यू 1 से कम होती है, अट्रैक्शन फोर्सेस, फिर और ज्यादा प्रेशर डालने पर रिपल्शन फोर्सेस आती हैं, जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है। इस तरह से गैसेस बिहेव करती हैं। लेकिन ये महान तो दो गैसेस सिर्फ रिपल्शन करती हैं, का रीजन भी करेंगे, नो वरी। तो ये अब आपको समझ में आएगा पीवी माइनस पीवी इक्वल आरटी कैसे आ गया। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर चलो मैं इसको थोड़ा बना के दिखा दूं क्या, फिर से बना नहीं कर ही लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, वरना याद करो, सीधी सी बात है ना। ए की वैल्यू 0 कर दो तो ऑब्वियस आपके सामने डाटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डिवाइडेड बाय आरटी, अगर आरटी से इसको डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन को आरटी से डिवाइड कर दिया, यहाँ आ गया 1, आ गया ना 1। तो देखो पीवी बाय आरटी और पीवी बाय आरटी, इसके नीचे भी आरटी, इसके नीचे भी आरटी, इक्वल आ गया 1, है ना। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, या इकट्ठा इसके नीचे आरटी लगा दो, बात ही खत्म है। या फिर यूं करो, काय का डिवाइड है, इसको उठा के आरटी को उठा के यहाँ ले आओ, यहाँ 1 रह गया, इसको डिवाइड कर दो, ये ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर आपके पास 1 आया, तो यहाँ पर देखो जेड इक्वल, इसका जेड क्या होता है, अगर इसका जेड निकालें
तो उसका जेड आएगा 1 प्लस पीबी बाय आर टी, 1 प्लस पीबी बाय आर टी। ये जेड की वैल्यू है ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। जेड हमेशा 1 से ज्यादा ही रहेगा। कितना ज्यादा? जितना प्रेशर है और उसका गैस का वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम भले ही छोटा हो लेकिन प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाओगे, टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर के इनवर्सली ये डेफिनेटली है ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो शायद कुछ कम हो जाए। या टेम्परेचर बढ़ाने पर जेड की वैल्यू कम बढ़ेगी क्या? प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा, कहानी वही है। तो पीबी की वैल्यू बढ़ जाएगी, दोनों बराबर ही रहेंगे। हाँ, इसका इनवर्सली भी कोई खास फर्क नहीं डालने वाला, ये सेम ही रहने वाला है। तो ये होता है जेड की वैल्यू, और इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। जेड इक्वल 1 प्लस पीबी बाय आर टी। ठीक है बेटा, क्लियर है ये सबको? यस सर। है ना? देन दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर इस लेसन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये था भाई हमारा आइडियल गैस कैसे कैसे बिहेव करती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं, और मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है।